शुरुआत करता हूँ संजीव चौधरी बैच 60। संजीव चौधरी सर रुकिए। अब मैं संजीव चौधरी से निवेदन करूंगा कि अपनी आप बीत कुछ अनुभव सामने आने वाले पीढ़ी के लिए रखें। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार चौधरी है। मैं इस बार SSC DD के कैसे कोर्स में सेलेक्ट हुआ हूँ। मैं करौली डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं सर को धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे इस काबिल समझे और यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है। इससे पहले मैं 2021 का DD दे चुका हूँ जिसमें मुझे मेडिकली अनफिट कर दिया गया था। मेरा बचपन से ही एम था कि मुझे आर्मी में जाना था। आई थिंक मैं 3 या 4 क्लास में था, तभी एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की लक्ष्य। वो मूवी का रोल मेरे लाइफ में कुछ ऐसा रहा कि लाइफ में एक ना एक बार मुझे आर्मी का ट्राई करना ही था, क्योंकि बचपन से ही सुनता आ रहा था कि आर्मी का जवान कुछ ऐसा होता है, उनकी वर्दी ऐसा होती है, उनके समाज में कुछ रिस्पेक्ट दिए जाते हैं। पर मेरी किस्मत में शायद वैसा नहीं लिखा था। मैं क्लास 10th में ही था जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। उनका पाँव का ऑपरेशन कराना पड़ा, जिससे मेरे मम्मी पापा मेरी पढ़ाई का खर्चा और फी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। उन लोगों ने मुझे मेरी नानी के पास श्यामनगर भेज दिया। वहाँ पर रहकर मैंने अपने हायर एजुकेशन कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद मुझे यहाँ से अपने सीनियर और दोस्तों से पता चला कि सेकेंड इनिंग एक एजुकेशन है, वहाँ पर कम्पिटिटिव के लिए बेस्ट एजुकेशन है अब तक का। यहाँ पर वहाँ पर जितने भी लोग पढ़े हैं वहाँ से अधिकतर लोगों को सक्सेस मिली है। तो मैं सर के पास आया एडमिशन लेने के लिए। मुझे आज भी याद है सर के पास मैं जब एडमिशन लेने के लिए आया था तो ऑफिस में सर बैठे हुए थे। मुझे फ़ी देने में कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो सर ने मुझसे कहा था कि आप पढ़ना स्टार्ट करिए, आप धीरे धीरे अपना इंस्टॉलमेंट चुका दीजिएगा। तो मैं सर के पास आना पढ़ने स्टार्ट किया। सर के पास पढ़ने आना 1 से 2 दिन में ही सर का मुझे पढ़ाने का तरीका और ट्रिक्स को देखकर मुझे लग गया था कि मैं भी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर ही सकता हूँ, क्योंकि सर जो भी पढ़ाते वो मुझे क्लास में ही समझ में आया था। बस घर जाकर रिवीजन करना ही पड़ता था। तो सर के पास से पढ़ना स्टार्ट किया और सर जो सिस्टमेटिक टेस्ट लेते हैं, मतलब 3 से 4 चैप्टर टेस्ट होने के बाद सर टेस्ट लेते हैं और टेस्ट के दौरान सर फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज़ दिया जाता था। तो उस प्राइज़ के मुझे था कि कुछ ना कुछ करके एक प्राइज़ तो मुझे लेना ही है। और आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं इस चक्कर में मेरी स्टडी में बहुत ही इम्प्रूवमेंट आया। सर मंथली करंट अफेयर के मैगजीन प्रोवाइड करते हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर वो मंथली करंट अफेयर का मैगजीन ही पढ़ ले तो सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा करंट अफेयर में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। मेरा इस बार का DD का एग्जाम में करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन आए थे और वो तीनों ही क्वेश्चन करंट अफेयर के सर के मैगजीन में से ही था। और सर जिस टाइम मेरा एग्जाम चल रहा था उस टाइम मेरा सर के पास से रीजनिंग में 80% रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका था और मैंने एग्जाम में बैठा और मेरा रीजनिंग का मार्क्स 40 आउट ऑफ 40 था। ऐसे तो सर DD के लिए कोई स्पेशल बैच नहीं खुलते हैं। मैंने एक बार सर से पूछा भी था, सर DD के लिए कोई स्पेशल बैच खुलेंगे क्या? सर ने मुझे बताया कि अगर आप DD का तैयारी करते हो तो कुछ हायर एजुकेशन का तैयारी नहीं कर पाओगे, आप अपनी तैयारी रखो, DD अपने आप ही निकल जाएगा। और मुझे कुछ ऐसा ही लगा। सर याद है मुझे कि 2 मंथ पहले सर DD के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लास बुलाकर पढ़ा दिए थे कि मतलब GS में एक्स्ट्रा क्लास कुछ ऐसे टॉपिक लिखा दिए थे कि अगर कोई बच्चा वो टॉपिक ही पढ़ ले तो उसको 50% जीके तो आराम से ही आ जाएगा उसमें से। बस यही बोलना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा स्टूडेंट सर के गाइडेंस और 1 से 2 साल अपनी मेहनत को कर ले अच्छे ईमानदारी से, लाइफ में वो कुछ ना कुछ जरूर अचीव कर लेगा। क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ मतलब सब आते रहते हैं प्रॉब्लम। मुझे भी फाइनेंशियल कंडीशन था और मैं भी अपना पढ़ाई सर के पास से ट्यूशन आता था और रात में मैं कैटरिंग किया करता था। मेरा भी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं था। तो वही बोलना चाहूँगा, हर एक बच्चे के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते ही रहता है। अगर वो अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से बाहर निकलते ये मैं देखना है। एक कहावत सुना था मैंने
कहावत नहीं, लाइन बोलना चाहूँगा कि ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है, तू अपने ही बना इस पिंजरे से बाहर तो निकल, तू खुद में ही एक सिकंदर है। मेरे तरफ के लिए एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूँगा कि कभी डांटते तो कभी प्यार दिखाया करते हैं, कि कभी डांटते तो कभी प्यार दिखाया करते हैं, सही रास्तों पे हमें चलना सिखाया करते हैं। जिन्होंने हमें जमी से आसमां पर ले आया, कि जिन्होंने हमें जमी से आसमां पर ले आया, हम इन्हें अपना गुरु नहीं, हम इन्हें अपना भगवान माना करते हैं। और अच्छा लग रहा है। सर आगे अब और बोलूँगा, जब मैं आशा तो है कि मैं सीपीओ का तैयारी करूँगा, फिर भी इस मंच पे आना चाहूँगा जब मेरे कंधे पे 2 स्टार हो जाए तब आऊँगा और सर के बारे में अच्छे से, ताकि पता है कि सर मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, आगे भी सर मुझे गाइडेंस करते रहेंगे। अभी मैं एग्जाम कंप्लीट होने के बाद भी सर मेरे हर चीज़ में पूछते रहे कि रनिंग कैसा था, मेडिकल कैसा था, इसलिए आऊँगा मैं और आशा करता हूँ कि स्टार लेके ही आऊँगा। That should be the script. यही होना चाहिए। आप एसएससी जीडी के लिए सिलेक्ट होकर गए हैं, बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, मैं इसको छोटा मामूली बात नहीं मानूंगा, लेकिन आपको चाहिए कि आप और आगे बढ़ें। सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। आप इसको जर्नी बना लीजिए, इसको डेस्टिनेशन में मत बदलिए। जैसे संजीव ने कहा कि वो सब इंस्पेक्टर बनने की ख्वाहिश रखता है, मैं बोलूँगा सब इंस्पेक्टर के आगे भी एक जहाँ है, असिस्टेंट कमांडेंट, वहाँ तक और जाने की कोशिश करना, क्योंकि बाद में ये अपने आप से ना करना पड़े, अफसोस ना करना पड़े, काश ये अटेम्प्ट मैंने ले लिया होता। क्या होगा तो अगर हम किसी चीज़ में बैठते हैं तो 2 ही बात होगी, या तो सफल होंगे या तो असफल होंगे, यही होगा। सफल हो गया तो बहुत अच्छी बात, असफल हो गया तो अनुभव होगा। कम से कम बाद में पछतावा तो नहीं रहेगा कि काश मैं इस एग्जाम में बैठ सकता। आपके आगे ऑप्शन है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर, अगर आप ग्रेजुएट हैं यूपीएससी का असिस्टेंट कमांडेंट, डायरेक्ट आप गैजेटेड रैंक पे जाइए। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग और आगे बढ़े।